राम जी ने एक बाण मारा है, रावण के मुकुट को नीचे गिरा दिया, सिंहासन तोड़ दिया। छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बाण, सबके देखत महे परे मरमुन कोई चान। आज रावण घबराने लगा। अंगद को शांति दूत बना करके राम जी ने अभी भी भेजा है। रावण की सभा में जाकर के अपने पैर को जमा दिया। हे रावण, माँ जानकी को वापस कर दो, हमारे राम जी दयालु हैं, तुम्हें अभी भी छोड़ देंगे। कह देना उस राम से डर गया क्या, और इस बानर को पकड़ लो, इसको मार दिया जाए। अंगद बोले रावण, मारना तो बहुत बड़ी बात है, तुम में से कोई ऐसा वीर है जो मेरे पैर को हिला दे? अपना पैर धरती में दे मारा। रावण का सिंहासन हिल गया, रावण गिर पड़ा, पूरी धरती हिल गई, घबरा गया रावण। एक एक करके योद्धा जाते, कोई पैर हिला तक नहीं पाया। स्वयं रावण आया, जो मम चरण सकय सट टारी, फिर राम सीता में हारी। अंत में रावण आया, अंगद ने पैर हटा लिया। मेरे चरणों में झुक के क्या करेगा, राम जी के चरणों में झुक जा, तेरा आज भी कल्याण हो जाएगा। कह देना उस राम से अब तो युद्ध होके रहेगा। लखनलाल मेघनाथ का युद्ध होने लगा। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयो प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयो हरे मम प्राणा। अब मेरे प्राण चले जाएंगे। तो वीर घातनी शक्ति छोड़ी है, आज लक्ष्मण जी के सीने में लगी है। लक्ष्मण जी गिर पड़ते हैं। राम जी की गोद में लाकर के हनुमान जी ने सुला दिया। राम जी रो रहे हैं। हनुमान जी महाराज सुसेन वैद्य को लेकर के आते हैं। द्रोणागिरी पर्वत से अगर रात में संजीवनी बूटी आ जाए तो लखन के प्राण बच सकते हैं। संजीवनी बूटी आज लेकर के हनुमान जी महाराज आ रहे हैं। पूरा पहाड़ी उखाड़ के ले आए। भरत जी ने अयोध्या के ऊपर होके जा रहे थे, बाण मारा, नीचे गिरा लिया, मुख से निकला श्री राम श्री राम। भरत जी ने कोई राक्षस समझा था। कौन हो भाई? लखन के प्राण संकट में है, मैं रामदूत हनुमान हूं। क्या क्या हुआ मेरे लखन को? उर्मिला जी ये बात सुनकर के, लखनलाल की धर्मपत्नी का नाम तो आपको पता होगा, क्या नाम था? उर्मिला। इस बात को सुनकर के हंसने लगी। हनुमान जी बोले, माता तुम्हारे पति के प्राण संकट में तुम हंस रही हो? और तेज हंसने लगी। सासू मां बोली, उर्मिला क्या पागल हो गई है? बहुत देर हंसने के बाद अब उर्मिला जी पूछ रही है हनुमान जी को, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। एक बार बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। उर्मिला जी कह रही, हनुमान एक बात बता, मेरे पति लंका में इस समय क्या कर रहे हैं? माता वो तो सो रहे हैं। जिसको मूर्छा लग जाए क्या करेगा? सोएगा और क्या करेगा? माता वो तो सो रहे हैं। हनुमान एक बात और बता दे बेटे, मेरे जेठ जी इस समय क्या कर रहे हैं? राम जी क्या कर रहे हैं? माता वो तो रो रहे हैं, एक सो रहे हैं और एक रो रहे हैं। राम जी रो रहे थे। हनुमान अब बता बेटा, शक्ति किसको लगी है? जिसको आराम मिलता है, चैन मिलता है, वो सोता है, और जिसको कष्ट मिलता है वो रोता है। शक्ति मेरे पति को नहीं, मेरे जेठ जी को लगी है, श्री राम को लगी है, इसलिए रो रहे हैं। मेरे पति तो सो रहे हैं। हनुमान 14 वर्ष में आज पहली बार मुझे खुशी की सूचना मिली है। और खुशी क्या है सुन। जब मेरे पति वन में गए थे तो सासू मां के पांव छू रहे थे, मैं छुप के देख रही थी। अपनी मां के चरण छू करके कसम खाई थी मेरे पति ने, मां मैं 14 साल तक सोऊंगा नहीं, राम भैया की सेवा करूंगा।
तो मेरे दिल में थोड़ा सा कष्ट तो हुआ कि मेरा पति सोएगा नहीं तो नींद पूरी कैसे होगी। आज मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ अपने जेठ जी को, श्री राम को। मेरे पति के ऊपर आपने आज बड़ी कृपा कर दी। अरे 14 साल में ज्यादा नहीं, एक रात सोने का मेरे पति को मौका तो दिया। 14 साल की पूरी थकान आज मेरे पति की दूर हो जाएगी, आज मेरे पति की दूर हो जाएगी। मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ प्रभु श्री राम को, अपने जेठ जी को। हनुमान, तुम कहते हो रात ही रात में संजीवनी बूटी नहीं पहुंची, मेरे पति के प्राण चले जाएंगे। हाँ, माता सुसेन वैद्य ने बोला है, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीने नहीं, 6 महीने अयोध्या में रुक जा हनुमान, मेरे पति को कुछ नहीं होगा। माता, ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही होगा। हनुमान, मैं सूर्य को 6 महीने तक निकलने ही नहीं दूंगी, 6 महीने की रात कर दूंगी, और जब रात हो जाएगी तो मेरे पति के प्राण भी नहीं जाएंगे। मैं सूर्य को बाहर ही नहीं निकलने दूंगी। धन्य हो माता, पतिव्रता हो तो ऐसी हो, जो सूर्य की गति को रोक सकती है। ये पतिव्रता माताओं में शक्ति हुआ करती है। आज आज्ञा लेकर के हनुमान जी पहुंचे, लखनलाल को संजीवनी बूटी पिलाई। आज लखनलाल पुनः जीवित हुए, मेघनाथ से युद्ध हुआ, मेघनाथ मारा। यहां तक नागपास में राम लक्ष्मण को बांध लिया गया। गरुड़ जी ने आकर के सहायता की, उस नागपास को काटा, और अंत में लखनलाल ने मेघनाथ का वध कर दिया। सुलोचना सती हुई।